नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया गया, जिसका विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने सदन में बिल की कॉपी फाड़ दी, जिसके बाद कांग्रेस विधायक रघुबीर को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान को सदन से बाहर निकाला गया। 3 तस्वीरें आपके सामने। सबसे पहली तस्वीर जब कादियान ने बिल की कॉपी फाड़ दी, दूसरी तस्वीर जब मार्शल ने उन्हें बाहर निकाला और तीसरी तस्वीर जब उन्हें बाहर निकाले जाने के बाद कांग्रेस ने वॉकआउट किया। और आइए अब सीधे रुख करते हैं जहां पर जारी है विधानसभा की कार्यवाही। अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से देने का जो काम किया है उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। निश्चित ही जो समाज में अंतिम व्यक्ति के लोग जिनके सिर पर मकान नहीं, जिनके तन पे कपड़ा नहीं, ऐसे व्यक्तियों को जो सरकारी सुविधाओं का लाभ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार पहचान पत्र के द्वारा देने का काम किया है, ये बहुत बड़ा कदम है। निश्चित ही सारी योजनाएं, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो बुढ़ापा सम्मान पेंशन हो, ऑटोमेटिक अपने आप 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। और जो उनको दर दर भटकना पड़ता था इन सुविधाओं को लेने के लिए, उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। बहुत बड़ा एक कदम है। निश्चित ही जो समय की मांग थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरा किया है। हम लोग, मैं फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मेरा सारा क्षेत्र यूएलबी में, हरियाणा लोकल बॉडी में कवर होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के नाम से योजना चालू करके बहुत बड़ा काम किया है। और जो कमज़ोर नगर पालिकाएँ, नगर निगम हैं, उनको 1088 करोड़ रुपए की राशि अभी दी है। निश्चित ही हमारी सभी जो नगर पालिकाएँ हैं, मेरा क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे जो काम डेवलपमेंट के पेंडिंग पड़े थे वो हम तेज़ी से करा पाएंगे। बहुत बड़ा उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। और फरीदाबाद को गुड़गांव के बाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने के लिए फरीदाबाद को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जब से वो अथॉरिटी बनी है, मेरे विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद में भी बहुत सारे काम तेज़ी से चालू हो गए हैं। बहुत सारी सड़कें जो टूटी पड़ी थी बहुत समय से, उन सब पे सड़कों पे काम चालू हुआ है। मुझे लगता है कि फरीदाबाद का नाम जो अभी टूटी सड़कों के नाम से जाने लगा था, आने वाले 2-3 महीनों में सारी सड़कें बन जाएंगी। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। कोरोना काल में पूरे विश्व में जिस तरह की महामारी आई, उस समय चिकित्सा क्षेत्र में हमारी हरियाणा सरकार ने और सभी अधिकारियों ने, सभी विधायकों ने, सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने बहुत अच्छा काम किया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करके जो बहुत बड़ा काम हमारे फरीदाबाद जिले के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं। और निश्चित ही मेरे सेक्टर 7 में बहुत बड़ी डिस्पेंसरी, 50 बेड की डिस्पेंसरी है। और सीएमओ के कार्यालय वगैरह के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पैसा दिया है, जो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। निश्चित ही हमारा फरीदाबाद क्षेत्र हरियाणा का नहीं, पूरे विश्व का मैनचेस्टर कहलाता था। उसमें उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 जो हमारे दुष्यंत चौटाला जी संभालते हैं हमारे उद्योग मंत्रालय को, उन्होंने उसको लागू की है। उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं कि निश्चित ही बी, सी और डी 3 तरह के ब्लॉक बनाकर जो हमारे रूरल एरिया के क्षेत्र हैं उनका विकास होगा, वहाँ पे उद्योग स्थापित होंगे। बहुत बड़ी सब्सिडी का तोहफा बी और सी, डी के लिए दिया है। कोई उद्योग अगर स्थापित होता है, अगर वो अपनी ज़मीन खरीद के रजिस्ट्री कराता है, तो उसमें तीनों ब्लॉक्स में उसमें डिस्काउंट, उनको जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसकी सब्सिडी के रूप में वापसी होगी। 100%, 60%, 40%। बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, जब वो बिजली कनेक्शन लेंगे तो उनमें उनको बिजली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में फ़ायदा होगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी में, उसमें उनको फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारे अर्बन क्षेत्र, रूरल क्षेत्र के ग्रामीण लोग हैं, वहाँ अगर रोजगार बढ़ता है
तो वहाँ हर तरह की सुविधा मिलती है। गांव के बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा और जीविका के क्षेत्र में भी उनको, जब लोग वहाँ रहना शुरू करेंगे, फैक्ट्रियों में काम करना शुरू करेंगे, तो निश्चित ही उन गाँवों की हर तरह से अर्थव्यवस्था एकदम तेज़ी से बदलेगी, क्योंकि वहाँ जो लोग रहेंगे वहीं से वो परचेज करेंगे, वहीं से खाना खाएंगे और निश्चित ही बहुत बड़ा बदलाव हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और पूरे सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत अच्छी सोच के साथ में रोजगार बढ़ाने का काम किया है, उससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और मुझे लगता है कि जो लक्ष्य निर्यात का रखा गया हरियाणा की तरफ से, उसको भी हम जल्दी ही पूरा कर पाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह व फतेह सिंह के शहीदी दिवस 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। मैं इस सदन के माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूं और निश्चित ही जिन लोगों ने गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चों ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, अपने बच्चों को, जिनके बच्चों को दीवारों में चिनवाया गया, ऐसे शहीद लोगों को अपनी तरफ से भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं और निश्चित ही हमारी सरकार का बहुत बड़ा ये कदम है। मैं इस काम के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी को घर, 44,083 लाभार्थियों को 574 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए भी ये बहुत बड़ा कदम है। पर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि सबको घर के लिए एक नया मंत्रालय स्थापित किया है। हरियाणा में अभी उसने बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ी है। मेरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्लम है। मुझे लगता है कि भारत के स्लम क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा स्लम हमारे फरीदाबाद क्षेत्र में है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि जो हमारा सबके लिए आवास यूएलबी मिनिस्टर भी बैठे हैं कमल गुप्ता जी, इनके अंडर में ही वो आता है। मैं मिला भी था अधिकारियों से। मेरी प्रार्थना है कि हम इसमें ऐसी तेज़ी लाएं कि हम कुछ आवास इस साल ज़रूर उनको दें और इस बजट में जो अभी प्रस्तुत होगा उसमें ज़रूर उसके लिए प्रावधान रखें। मैं यूएलबी मिनिस्टर से प्रार्थना करूंगा कमल गुप्ता जी से कि जो प्रधानमंत्री जी आवास योजना है उसके साथ साथ में हरियाणा का भी जो अब स्कीम आई है उसमें भी ज़रूर हम बजट का प्रावधान करें। जो मेरे स्लम बस्ती के गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिनको हम अंत्योदय की दृष्टि से उनकी जीवन स्तर को उठाना चाहते हैं, तो हम अगर उनको घर बना के देंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात पर भी आप गौर करेंगे। एक संत मुख्यमंत्री जिसने एक सपना देखा और उसको पूरा किया, हरियाणा एक हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास के साथ परिवार पहचान पत्र की जो एक परिकल्पना की, जिसको और देश हमारे राज्यों ने भी अपनाने का काम किया है। मुझे लगता है कि जितनी भी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में हैं और जो अब चल रही हैं, उसके लिए हमारे हरियाणा वासियों को दर ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। और जैसे ही कोई व्यक्ति 60 साल का होगा तो उसको उसकी पेंशन बन जाएगी। अगर किसी की डेथ होती है उसका मृत्यु सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक लॉड होगा। फिर जन्म लेता है किसी परिवार में तो निश्चित ही उस तरह से ऐसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे। बस अध्यक्ष जी, मैं जल्दी अपनी बात को विराम दूंगा कि मैं अपने सरकार को साधुवाद देता हूं कि मेरे शहर फरीदाबाद में दो हाईवे, नेशनल हाईवे 2 और उसके बाद में बड़ौदा से दिल्ली से बड़ौदा के लिए दूसरा हाईवे बन रहा है। इतनी बड़ी सौगात दी है कि मेरे फरीदाबाद वासियों के लिए बहुत ही तोहफा, बहुत बड़ा तोहफा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसके लिए भी नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा की है। गुड़गांव तक मेट्रो की बहुत बड़ी सौगात फरीदाबाद को मिलने जा रही है। धन्यवाद रामकरण काला जी, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दसबाजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल के पास पे मेरे को मौका दिया बोलने का। हमारे शाहबाद क्षेत्र में एक बहुत दिक्कत आई है। वहाँ एक 70 साल से बाजीगर रह रहे रेलवे स्टेशन के पास, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको नोटिस दिया भी यहाँ से उठकर जाओ। वहाँ कम से कम 7,000 की बस्ती है वो,
जाबड़ा पट्टी, कांगड़ा पट्टी, ये 3 पट्टियाँ उनको नोटिस दिया भी यहाँ से आप जगह खाली करो। जब से पाकिस्तान से जब से वहाँ रह रहे उनको स्कूल उनके पास दिया, पानी की टंकी उनके पास, मकान की सुविधा उनको दी सरकार ने। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उनको दिया नोटिस, मैं सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से कहूँगा भी उनको जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट आ उनको जगह खरीद कर दे। उनको जगह की जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी जगह कीमत दो, अब सरकार इसकी कीमत दे तो उसको वहीं उन बस्तियों को वहीं रहना चाहिए। मेरे तो माननीय है अभी उन बस्तियों को 70 साल से वहाँ रह रहे उनको वहीं रहना चाहिए। दूसरा हमारा जो शाहबाद क्षेत्र है, हमारे शाहबाद क्षेत्र में आलू की फसल सबसे ज़्यादा होती है, आपका सरसों की फसल भी ज़्यादा थी। आज बरसात की वजह से आलू बिल्कुल ख़त्म हो गया। आलू, कणक, सरसों उनका मुआवजा दिया जाए ताकि पटवारी उनकी गरदौरी करका स्पेशल उनका मुआवजा दिवाया जाए, ताकि आने वाले टाइम में आगा तो आलू नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। हमारा दूसरा, हमारे जो चौड़ा गाँव में स्वास्थ्य केंद्र हमारे को चाहिए, हमारी पंचायत जगह देगी ताकि वहाँ 5-7 गाँव पड़ते हैं आसपास और वहाँ जरूरी बढ़ना चाहिए। हमारे जो स्कूल, गाँव का स्कूल है, 10वीं स्कूल है, 2 गाँव बड़े गाँव है, 12वीं स्कूल होना चाहिए ताकि हमारी जो लड़कियाँ पढ़ी लिखी जो बाहर जाओ दूर, उनको गाँव के अंदर वहीं रहना चाहिए। हमारा जो कतलारी गाँव है आसपास वहाँ कई गाँव पड़ते हैं, वहाँ स्टेडियम जरूरी होना चाहिए। हमारे जो आज मार्केट बोर्ड की सड़कें हैं, मार्केट बोर्ड के पास पैसा नहीं है, या तो उनको PWD में तब्दील करा जाए या सरकार उसको मार्केट बोर्ड को पैसा दिया जाए ताकि वो सड़कें बना सका। आज पूरी मार्केट बोर्ड की सड़कों में ऐसा नहीं भी कोई भी ताकि भी लगाने वास्ते उनके पास पैसे हों। ये पैसा उनके पास या तो ये स्टेट गवर्नमेंट उनके खाते में पाए या मतलब मार्केट इसको PWD में वो बदली करें। हमारा जो शाहबाद का जो बस स्टैंड है, मैंने कई बार पहले भी कहा भी बस स्टैंड के नीचे अंडरपास होना चाहिए ताकि उधर कॉलेज भी उधर है, सरकारी अस्पताल भी उधर है, बस स्टैंड भी उधर है, आज कोर्ट भी उधर है, सारा कुछ उधर है। अब जो लड़कियां 1 किलोमीटर तक घूमती हैं या उसके ऊपर न टपती हैं, सड़क के ऊपर ना, बुजुर्ग हैं, वहाँ कई एक्सीडेंट हो लिए। तो मैंने बार बार कहा भी उसके नीचे अंडरपास होना चाहिए सड़क के, ताकि मैं नीचे ने जो बुजुर्ग आदमी नीचे टप जाऊँ। हमारे जो आज सिकलीगर बस्ती है, सिकलीगर बस्ती आज सरकारी जगह बैठी, उसमें 36 बिरादरी बैठी, उसमें सिकलीगर भी हैं, उसमें ये क्या नाम बागड़ी भी हैं और भी हैं। ये एक गलत जगह बैठे हैं, उनको कहीं 100-100 गज के प्लाट दिए जाएं ताकि वो भी कोई एक सरकार के पास गैदरी बना बोर्ड तो भी डाल रहे हैं, उनको भी जगह दी जा रही। हमारे जो हमारा जो एक सरपानी गांव में 1.5 साल से कम तक भी पूर्ण मंजूर हुआ था। मैं कहना चाहूँगा हमारे यहाँ आज मंत्री महोदय बैठे, आज पूरी सरकार बैठी, क्या ठेकेदार को ठेका दिया जा 1 साल का भी मान पुल बनाया जाए जल्दी। आज पब्लिक इतनी परेशान हो रही, आज 1.5 साल एक ठेकेदार का ठेका हो गया और ठेका लेकर बैठा 1 साल उसका पूरा भी हो लिया, ताकि पूरा 10 किलोमीटर में पूरा गाँव 10 गाँव को घूमते हैं, उनकी जमीन एक तरफी है। ठेकेदार को फोन करे, ठेकेदार को बोलते मेरी मर्जी है मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, मेरी मर्जी है मैं बनाऊँ ना बनाऊँ। क्या सरकार का फर्क नहीं बनता उसको, ठेकेदार को भी आप ये पुल जल्दी बनाओ, हमारे पब्लिक तंग है। तो मैं कहना चाहूँगा ये पुल जल्दी बनाया जाए ताकि पब्लिक ना तंग हो। तो ये नहर महकमा इरिगेशन, ये ठेकेदार ने कहता मेरी मर्जी है मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, तो इसका मतलब जनता तो परेशान होगी, तो उसकी तो मर्जी चलेगी। ऐसे ठेकेदार को ठेका क्यों दे? वहाँ मैं सरकार को कहूँगा उसका ठेका रद्द करा जा
और जल्दी से जल्दी 4 दिन में ठेका दूसरे ठेकेदार को दिया जाए। बाकी मेरी और भी लिखित में सारी बातें हैं, मैं आपको लिखित में देने पर्चा, मेरी इन बातों में कार्रवाई ये हो जाए पूरी पूरी, ये होना चाहिए कार्रवाई। ये मेरा पर्चा है सबसे ज्यादा। आपका 2 मिनट टाइम कम लिया मैंने, आप और किसी से फालतू दे दिया मेरे टाइम। धन्यवाद। जगदीश नायर जी। अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया। राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के गवर्नर साहब के अभिभाषण पर जो चर्चा में मुझे शामिल किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की सरकार दिन प्रतिदिन हरियाणा के विकास में बढ़ते कदम, जिस तरीके से हरियाणा की तस्वीर बदल रही है, मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। बिजली की स्थिति, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले पिछली सरकारों ने कभी बिजली के बारे में सोचा भी नहीं था। आज बिजली की स्थिति माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने जो बहुत बड़ा सुधार किया, बहुत बड़ा बदलाव किया। हम सपने लेते थे कि कभी बिजली 24 घंटे आएगी हरियाणा में, लेकिन अब वो सपना हमारा पूरा हुआ कि हरियाणा के 5,569 गांवों में लगभग 24 घंटे बिजली देने का काम माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। और नई तारें गांवों में बिछाई जा रही हैं, नए खंभे लगाए जा रहे हैं, नए सबस्टेशन बनाए जा रहे हैं। बिजली का जो सुधार सरकार ने किया, ये बहुत अभूतपूर्व कदम है हरियाणा सरकार का। पीने के पानी का जो सुधार आज गांवों में किया जा रहा है, इसके लिए हरियाणा सरकार ने 1275 करोड़ रुपए खर्च करके हर घर को नल कैसे पहुंचाया जाए, किस तरीके से हर व्यक्ति को पानी दिया जाए, सरकार ने योजना बनाई, हर घर जल योजना। आज हरियाणा के लगभग सारे गांवों में हर घर जल योजना के तहत कार्य चल रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के 50 गांवों में भी लगभग पाइपें बिछा दी गई हैं, जिससे पानी की जो कमी थी, जो किल्लत थी, वो दूर निश्चित तौर पर हो जाएगी। और 619 नए जल घर बनाए जा रहे हैं, 62 बूस्टर बनाए गए हैं। 1275 करोड़ रुपए का खर्च करके ये हरियाणा सरकार ने पानी में अभूतपूर्व सुधार लाने का जो कदम उठाया, ये सराहनीय काम है। आदरणीय महामहिम गवर्नर साहब के अभिभाषण में जो जिक्र किया है, यह हरियाणा सरकार का एक बहुत अच्छा बड़ा कदम है। और रेल की कनेक्टिविटी का विस्तार जो हरियाणा सरकार ने किया, केएमपी के साथ साथ 5,618 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बना के हरियाणा को रेल सुविधाओं से जोड़ने के लिए करनाल से यमुनानगर रेल लाइन स्थापित की जा रही हैं। और हवाई अड्डे का हिसार के अंदर हवाई अड्डे की पट्टियां बनाई जा रही हैं, जो हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा कदम है। हरियाणा सरकार ने सड़कें के जाल बिछाने के लिए, हरियाणा सरकार की एक छवि पिछली सरकारों ने ऐसी खराब कर दी थी कि हरियाणा उत्तर प्रदेश और बिहार से भी ज़्यादा पीछे चला गया था सड़कों के मामले में। आज सड़कों की स्थिति देखें तो नई सड़कें बनाई जा रही हैं। सड़कों के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 किलोमीटर 14 चौड़ा सुदृढ़ सड़कें बनाए जाने के लिए 1243 किलोमीटर की सड़कों का काम पूरा हो चुका है। ये निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी नई 21 सड़कें बनाई गई, जिनसे निश्चित तौर पर लोगों को सुविधा मिलने का काम किया। आज हरियाणा सरकार का जो ये अभूतपूर्व कदम है, ये विकास और प्रगति के पथ पर हरियाणा को ले जाने के लिए सहयोग, परिवहन व्यवस्था, मैं माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि परिवहन व्यवस्था में काफ़ी सुधार लाने के लिए 809 बसें नई खरीद के बेड़े में शामिल करने के लिए 562 बसें पहले हरियाणा में चलाई जा रही थी, 124 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने के लिए जो निर्णय लिया है हरियाणा सरकार ने, ये जन सुविधा का एक बहुत बड़ा लोगों के लिए सुविधा देने का काम कर रही है सरकार। चालकों के प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं, 9 बड़े बड़े केंद्र बनाए गए हैं। रोहतक में
निरीक्षण केंद्र जो ड्राइवरों को निरीक्षण देगा, प्रशिक्षण देगा, वो हरियाणा सरकार ने एक कदम उठाया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महिला व्यक्तिगत ऋण योजना, महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, महिला किस तरीके से आगे बढ़े, महिलाओं का सतत कैसे उठे, ये सरकार ने इसको सीरियस लेके सरकार ने इस पर काम किया है। सब्सिडी जो 10% थी लोन देने की, वो अब 25% कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने 1238 स्वयं सहायता समूह महिला उद्यमों का गठन किया, जिस पर हरियाणा सरकार का 5 करोड़ 25 लाख रुपए महिलाओं की उस पर खर्च किया गया कि महिलाओं का व्यक्तिगत स्तर कैसे बढ़ सके, कैसे महिलाओं को रोजगार मिले। ये एक बहुत बड़ा है हरियाणा सरकार का कदम, इसकी सराहना करता हूं। अध्यक्ष महोदया, हरियाणा सरकार के चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हरियाणा में लाया गया। हर जिले के अंदर 200 बेड का मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए हमारी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। फरीदाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज खोला गया, जो आज चालू हो गया है। भिवानी के अंदर पंडित नेकीराम शर्मा जी, महान स्वतंत्रता सेनानी, जींद के अंदर, हैबतपुर में, महेंद्रगढ़ में, कोरियावास में मेडिकल कॉलेज खोला गया। नर्सिंग कॉलेज खोलने का विचार हमारी सरकार ने कैथल, सिरसा, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पंचकुला में खोले जाने का लिया। ये हरियाणा में निश्चित तौर पर एक नया बदलाव लेकर हरियाणा सरकार ला रही है, जिससे निश्चित तौर पर हरियाणा आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोविड-19 में महामारी का एक दौर गुजरा, जिसमें सारा देश में त्राही मच गई, सारी दुनिया में त्राही मच गई। हमारी सरकार ने इसमें ठोस कदम उठा के तीसरी लहर को किस तरीके से काबू में किया जाए। 51 PSCA प्लांट लगे, 86 जिसमें आज कार्यरत हैं, 43 प्लांट PMS केयर सेंटर बनाए गए, 48 CSCR स्थापित किए गए, जो आज हमारी सरकार ने ये देन दी है। और किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके, सरकार इसके प्रति सीरियस होके कोविड की तीसरी लहर के लिए सतर्क रही। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने उद्योग जगत में भी बहुत बड़ा बदलाव लाया। 5000 नौकरियां कैसे मिले, लोगों को रोजगार कैसे सृजित हो, ये लाने के लिए सरकार ने नियम बनाए। 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके रोजगार का साधन ढूंढने के लिए, और अगला लक्ष्य रखा 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके, निर्यात करके रोजगार को जन्म देने के लिए ये निर्यात किए जाएंगे। ये सरकार का उद्देश्य है। पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए कालका से कालेसर तक पर्यटन हब बनाया गया। अंत्योदय योजना, 11 लाख परिवार पहचान पत्र जिसकी आय 1,80,000 के बराबर, 289 मेले लगाए गए, जिनमें 37,000 परिवारों की पहचान की गई। सरकार गरीब लोगों के प्रति सीरियस है, गरीब को मदद देना चाहती है। सरकार की मंशा है गरीब तक लाभ पहुंचाने की। समाप्त करें टाइम। अभी दो तीन और है मेरे। विवाह शगुन योजना 51,000 से 71,000 बढ़ावा देना। मकान मरम्मत योजना के तहत 50,000 से 80,000 बढ़ावा देना। SC को कानूनी सहायता देने के लिए 11,000 से 22,000 का फायदा देना। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4488 लोगों को मकान बनाने का लाभ हरियाणा सरकार ने 574 करोड़ रुपए खर्च करके गरीब लोगों का उद्धार करने का काम किया। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 8,77,000 BPL परिवारों को 270 करोड़ रुपए खर्च करके उनको सहायता मुहैया कराने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, जिस पर 3,30,000 लोगों की सेहत के लिए या उनकी दवाई गोली पर 366 करोड़ रुपए खर्च किया गया। कोरोना के दौरान मृत्यु पर मदद देने के लिए हरियाणा सरकार ने 50,000 BPL परिवारों को 2 लाख रुपए देने का और
शिक्षा नीति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। नई शिक्षा नीति बना के हमारी सरकार ने मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोले 138, मॉडल संस्कृति प्राइमरी विद्यालय खोले 1418